रोते हुए मवेशी के लिए चारा काटते इस बूढ़े पिता ने डॉक्टर की लापरवाही से पिछले दिनों अपने 30 वर्षीय जवान बेटे को असमय खो दिया, तो बगल में खड़ी 5 साल की बच्ची के सिर से पिता का साया उठ गया, जो अब अपने दादाजी से पूछ रही, पापा कहाँ है, पापा कहाँ? चूल्हे पर भोजन बना रही ये महिला फारबिसगंज के प्राइवेट नर्सिंग होम के डॉक्टर की लापरवाही का शिकार 30 वर्षीय धर्मेंद्र यादव की पत्नी है, जो बेसुध होकर कुछ भी बोलने की अवस्था में नहीं है। बगल में खड़ी 5 वर्षीय बेटी पिता के बारे में मां से पूछ रही, तो 3 वर्षीय बेटा अबोध सा खड़ा है। पूरा सूना पड़ा आंगन और घर की सीढ़ियों पर बैठकर चित्कार मारती ये महिला मृतक धर्मेंद्र यादव की बहन है, जो कहती है, सुबह भाई को फोन किए, बोले ठीक है, एक बार पेट झड़ गया है। सब लोग घर के दिखाने डॉक्टर के पास बाजार ले गए, क्या पता था ठीक ठाक मेरे भैया वापस नहीं आ पाएंगे। दिन भैया को फोन कर लिए, बोले 9 बजे फोन कर लिए, कल के बढ़िया चाहिए तो नहीं, एक बार पेट चढ़ गया तो हम दरबार देने सुन लिए, चले लिए तो भैया के लिए बैठल रहे, तब कल के बाजार देखा दे एक बार ले आ गए भैया मरता बुलते लड़ते रहे भैया, तुरंत कल के मर गए भैया। हमार भैया बढ़िया रहे हमार भैया के ले आदि गया। मृतक के चाचा ललन यादव बता रहे हैं कि जब मेरे पेशेंट को 100 से अधिक बार पेट झड़ गया तो भी डॉक्टर ने खुद नहीं देखा, बल्कि अपने अनट्रेंड कंपाउंडर को भेज दिया, जो हाई पावर का एंटीबायोटिक लगा दिया। 10 मिनट बाद वही एंटीबायोटिक दूसरा कंपाउंडर आकर फिर लगा दिया, जिससे पेशेंट की हालत बिगड़ती चली गई और टाइम पर डॉक्टर के द्वारा कहने पर भी रेफर नहीं किया गया। और बाद में जब मेरा पेशेंट मर गया, तब डॉक्टर बोले इसे कोई नहीं ठीक कर सकता है, इसे घर ले जाइए। रात 12 बजे दिन में हम बोले उसको डिस्चार्ज कर दीजिए, हमारा पेशेंट का पेट 150 बार लगभग झड़ गया और आप दवा उन्होंने चलाया अभी तक। बोला 3:30 बजे नंबर सिस्टम से डिस्चार्ज होगा, जितना पैसा हुआ 2 से 2.5 लाख बिल जोड़ के सारा पेमेंट कर दिए, डिस्चार्ज नहीं किया। 3:30 बजे जब हम लोग जब पेशेंट सेंसलेस होने लगा, इसके बाद डिस्चार्ज किया, बोला एक बार और चेक करते हैं। जाके चेक किया, उसका नाक में मुंह में पाइप डाला और एक तो बैलून टाइप का चाउ फूका और छाती दबा, मुंह से ब्लड, छाती दाबने के बाद ब्लड आया और दम तोड़ गया। डॉक्टर वहाँ से निकला, बोला कहीं ले जाइएगा, ठीक नहीं होगा। तो हम उसको बोले ये ठीक नहीं होगा कि मर गया ही, आप इसको नाक में पाइप डाले, इसका मुंह से ब्लड आया और केमिकल जो डाला था वो निकला, इसका दम फड़फड़ा के दम तो तोड़ दिया। आप बोलते हैं कहीं ठीक नहीं होगा, तो बोला नहीं अभी ठीक है, अभी दम नहीं टूटा है, इसको जो है घर ले जाइए। 8 बजे लगभग वो क्या किया, जब हम गए तो मेरो इंजेक्शन 1068 रुपया का आता है, उसका डिब्बा हम देखे, वो एक तो अनट्रेंड कंपाउंडर लगाया, दूसरा कंपाउंडर आया तो पेट झड़ी में और कोई दवा देखने वही इंजेक्शन दोबारा फिर लगा दिया। हायर एंटीबायोटिक डबल एंटीबायोटिक 10 मिनट अंतराल में 2 ठो दिया और उसके बाद छटपटी स्टार्ट हो गया पेशेंट। डॉक्टर तब पर भी नहीं गया, डॉक्टर 3:30 बजे जब डिस्चार्ज कर दिया, इसके बाद गया, पाइप डाला, खत्म हो गया। एम्बुलेंस मेरा 2 बार आया, दोनों बार घुमा दिया। डॉक्टर के रूप में डॉक्टर को हम ईश्वर और परमात्मा का दूसरा रूप मानते हैं। आज डॉक्टर और ईश्वर के रूप में आज हमारे मौत के सौदागर ये लोग बने और इनका साथ देने वालों में कुछ लोगों का नाम लेना चाहेंगे। अजय कुमार सिंह जी, MP गुप्ता जी, रेशम राजा जी, आशुतोष कुमार जी, अतहर जी, संजीव कुमार यादव जी। आप सब लोग मेडिकल से जुड़े हुए, आप लोग मेडिकल से जुड़े हुए हैं तो आप लोग मेडिकल संस्थाओं में इनके लिए ना बात करिएगा, मेडिकल में जो अवस्था उसके लिए ना बात करिएगा। आप गांव के लोगों को डराने का काम करते हैं, आप गांव के लोगों को धमकाने का काम करते हैं। आप इस तरह से आक्रोश दिखा रहे हैं कि लोग कोई कार्य न करे। अविलंब 15 लाख का मुआवजा इनको देना पड़ेगा। ये मेडिकल सिस्टम से मांग है, ये DM SDM प्रशासन से मांग है, ये हम सब मिलकर मांग करते हैं कि बच्ची की अभी उम्र कितनी है। आरोपी डॉक्टर को मौत का सौदागर बताते और फारबिसगंज के बड़े बड़े सरकारी डॉक्टरों का नाम गिनाकर उन पर जमकर हमला बोलते ये युवा नेता JD यादव हैं, जो नरपतगंज प्रखंड के पोसदाहा पंचायत स्थित पीड़ित परिवार के घर पर
संतावना देने पहुंचे और सीधे सीधे कहा कि सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन इलाज छोड़कर प्राइवेट अस्पताल चलाने वाले, मनमानी फीस लेने वाले इन डॉक्टरों के खिलाफ अब लंबी लड़ाई लड़ेंगे, फर्जी नर्सिंग होम और लैब को बंद कराएंगे और मांग किया कि जब तक पीड़ित गरीब परिवार को मुआवजे के तौर पर 15 लाख रुपया नहीं मिल जाता और आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं हो जाती, हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। सुनिए जेडी यादव ने और क्या कहा। आज पूरी तरह से जो इलाज की व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य के लिए लोगों की सुविधाएं की गई हैं, हम सबसे पहले परमात्मा ईश्वर से इनकी धर्मेंद्र जी, स्वर्गीय धर्मेंद्र जी की आत्मा की शांति के लिए वो करते हैं। आज परिवार लाचार है। एक तरफ आप लोगों ने देखा होगा लगातार पिछले दिनों से फारबिसगंज में इलाजरत जिस तरह से मृत्यु उनकी हुई, आक्रोश में। देखिए, हम कभी हिंसा का समर्थन कभी नहीं करते, लेकिन सच्चाई ये है कि परिवार आक्रोश में होता है, समाज के लोग आक्रोश में होते हैं। आक्रोशित हालत में किसी तरह की विधि व्यवस्थाएं क्या वहाँ पर चीज़ें थी, इन सब के बाद डॉक्टर का स्टेटमेंट आता है कि स्वर्गीय धर्मेंद्र जी की किसी तरह की उनकी शिकायत बताई गई थी कि अल्कोहल और सारी बातें 1 महीने पहले। आप 1 महीने पहले अगर अल्कोहलिक वाली चीज़ें और बात बता रहे थे तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब आपके हाथ में नहीं था, जब आप उसका इलाज नहीं कर सकते थे, जब आपके पास वो सुविधाएं नहीं थी, तो आप उसको रेफर कर दिए होते। आप उसको रेफर कर दिए होते पूर्णिया, आप उसको रेफर कर दिए होते नेपाल, आप उनको रेफर कर दीजिए होते DMCH, एम्स, IGMS, PMC, बहुत सारे संस्कारी संस्थान, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहां पर इलाजरत आप व्यवस्थाएं कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपने उसको रोक कर रखा। परिजनों का कहना यह था कि 12 बजे, हम कह रहे थे 12 बजे इनकी मांग थी कि उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए। सैकड़ों बार, 1, 2 बार, 3 बार अगर किसी को लूज मोशन जैसी समस्या अगर होती है, पेट जड़ी जैसी समस्या होती है, तो वो परेशान हो जाता है, उसके देह में, उसके शरीर में ताकत नहीं रहती। लेकिन लोगों का कहना, परिजनों का है कि सैकड़ों बार उनको इस तरह की समस्या हुई, उसके बाद भी डॉक्टर जी को समझ में नहीं आया, लोगों को समझ में नहीं आया। हम जांच की मांग करते हैं, एक एक चीज़ों की जांच हो, लैब टेस्ट जो करते हैं उनकी जांच हो, जो वहाँ पर टेक्नीशियन है उनकी जांच हो, जो वहाँ पर अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर है उनकी जांच हो, और सारे प्रशिक्षित हैं कि नहीं है। जितनी NM है, जितने पदाधिकारी वहाँ पर काम कर रहे हैं, जितने सिस्टर नर्स के रूप में काम कर रहे हैं, जितने वहाँ पर वार्ड बॉय के रूप में काम कर रहे हैं, वो लोग सारे प्रशिक्षित हैं कि नहीं, सबका जाँच हो। फायर उनके पास है कि नहीं है, उनको वहाँ पर ICU चलाने के लिए जो संस्कारी संस्थाओं के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, वो मान्यता कैसे मिल गई? और मान्यता प्राप्त नहीं है डॉक्टर साहब। एक पक्ष के लिए आप सब लोग खड़े हो जाते हैं, डॉक्टर के रूप में। डॉक्टर को हम ईश्वर और परमात्मा का दूसरा रूप मानते हैं। आज डॉक्टर और ईश्वर के रूप में आज हमारे मौत के सौदागर ये लोग बने, और इनका साथ देने वालों में कुछ लोगों का नाम लेना चाहेंगे। अजय कुमार सिंह जी, MP गुप्ता जी, रेशम राजा जी, आशुतोष कुमार जी, अतहर जी, संजीव कुमार यादव जी। आप सब लोग मेडिकल से जुड़े हुए हैं। आप लोग मेडिकल से जुड़े हुए हैं तो आप लोग मेडिकल संस्थाओं में इनके लिए ना बात करिएगा, मेडिकल में जो अव्यवस्था है उसके लिए ना बात करिएगा। आप गांव के लोगों को डराने का काम करते हैं, आप गांव के लोगों को धमकाने का काम करते हैं। आप इस तरह से आक्रोश दिखा रहे हैं कि लोग कोई कार्य न करे। अविलंब 15 लाख का मुआवजा इनको देना पड़ेगा। ये मेडिकल सिस्टम से मांग है, ये DM SDM प्रशासन से मांग है, ये हम सब मिलकर मांग करते हैं कि बच्ची की अभी उम्र कितनी है? धर्मेंद्र बाबू की बच्ची की उम्र अभी 3-4 साल है। बेटे की उम्र कितनी है? पत्नी की उम्र कितनी है? उसके न्याय और आक्रोश को बाबू को लेकर आइए, हम आपके मीडियम के माध्यम से दिखाएंगे, पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अविलंब 15 लाख की मांग करेंगे। और ये सारे डॉक्टर जो इस तरह से इसमें शामिल है, ये सारे लोग किस तरह की मांग कर रहे हैं? आप वहां पर खड़े होकर कहते हैं कि आक्रोशित इस तरह का वो नहीं करने देंगे, तो मौत के सौदागर को भी मौत का सौदा नहीं करने देंगे। इस आंदोलन के साथ कल हम उतरने का काम करेंगे। इस आंदोलन के साथ गाँव का एक एक आदमी उतरेगा। पिताजी हैं उनके, उम्र देखिए, हालात देखिए, परिस्थिति देखिए, लाखों लाख की लूट मचा के रखे हैं। ये फारबिसगंज, ये कितने वहां पर अस्पताल हैं, कितने बेटा बेटी, आप बताइए। फर्जी अस्पताल, फर्जी क्लिनिक, फर्जी चीजों को बंद करना होगा। जिले में करीबन दर्जनों जो है फर्जी अस्पताल बने हुए हैं, फर्जी क्लिनिक है, फर्जी डॉक्टर बैठे हुए। लेकिन पिछले 10 साल से जो है NDA की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में जो लगातार सरकार तो सवाल तो उठाती है कि फर्जी डॉक्टर, फर्जी क्लिनिक पे कार्रवाई होगी, लेकिन पिछले 10 सालों से जो किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। अब ऐसे में जो जनता आक्रोश है, क्या लग रहा है? पिछले 10 सालों में किसी तरह का कुछ हो ना हो, एक बात तो बता देते हैं, आज ये जो लोगों की जिस तरह से ये लोगों ने कार्य किया है, एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है कार्यरत,
लिस्ट सीएस महोदय हमको देने का काम करेंगे। ये अनुमंडल फारबिसगंज में जो हमारे अस्पताल है उससे लेने का काम करेंगे। और एक भी अगर प्राइवेट क्लिनिक चलाता हुआ दिख गया, आक्रोश उनको हमारा देखना है, आक्रोश हम सभी का देखना है, हम भी दिखाने का काम करेंगे। ये सारे लोग निजी क्लिनिक चलाते हैं, ये सारे लोग वहां पर प्राइवेट जो अस्पताल है वहां पर चालू, निजी में। आज आप हमको पत्रकार महोदय और सारे लोगों के माध्यम से सूचना, और हम भी इस बात को जानते हैं कितना इलाज ये लोग सरकारी संस्थानों में करते हैं, कितना इलाज आज तक ऑपरेशन ये लोगों ने सरकारी संस्थाओं में किया है, कितनी ऐसी प्रोसीजर है जिसको इन्होंने निभाने का काम किया। ये लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लूट और खसोट का काम किया। और ये मेडिकल माफियाओं को जिनका मन बढ़ा हुआ है, जिनको लगता है कि कोई बोलने वाला नहीं, कल से इनके खिलाफ आंदोलन की कार्रवाई शुरू हुई। कल धरना प्रदर्शन दिया जाएगा, आक्रोश मार्च निकाला जाएगा, और जब तक 15 लाख रुपया इस परिवार को न्याय के लिए और ये फर्जी क्लिनिक बंद करने का काम हम सभी लोग मिलकर करने का काम करेंगे। हम लोगों की लड़ाई यहाँ है, हम लोगों की लड़ाई किसी सरकार आएगी, सरकार जाएगी, सरकार 10 साल से कुशासन पर और इन सब चीज़ों पर जो करना है करते थे, करते हैं। विधायक जी, सांसद जी, जो इस लड़ाई में मैं आदरणीय सांसद महोदय की तरफ से, और हम इस बात को कहते हैं, चाहे वो राजद हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो कांग्रेस हो, किसी राजनीतिक पार्टी का आदमी हो, अगर इस लड़ाई में स्वर्गीय धर्मेंद्र बाबू के और हमारे इनके पिता को न्याय, बच्चों को न्याय के अगर हमारे साथ है तो हम उसको साथ, ताली नहीं, ऐसे गम के विषय में हम नहीं बजाएंगे, लेकिन हम उनका साथ लेने का काम करेंगे। और हमारा साथ नहीं दीजिएगा तो अब वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं, जनता जानती है, जनता तय करती है। आज इस लड़ाई को हम सब लड़ने का काम करेंगे। और जो यहाँ पर अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर साहब ये बोल रहे हैं इस बात को, डॉक्टर साहब ये चेतावनी आपको भी दे रहे हैं, और ये चेतावनी फारबिसगंज से लेके अररिया से लेके इन क्षेत्रों में जितने निजी क्लिनिक, जितने फर्जीवाड़े कर रहे हैं, सब फर्जीवाड़ी के खिलाफ आंदोलन शुरू करें। और आप सब लोग मिलकर इसको न्याय देने का काम करें। आपसे आग्रह, हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि इनको न्याय देने का काम करिए, न्याय दे दीजिए हम लोगों को। और अगर न्याय नहीं दिया जाएगा तो आर और पार की लड़ाई होगी। जिन लोग